देखिए आज कुछ पेपर हुआ था नीट का, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आया था। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया था, ज़्यादा नहीं, वैसे ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था आज का। तो देखिए कुछ कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फॉलोइंग। ये कार्बोकेटायन है, सिंपल सा फॉर्म है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। तो देखिए इसमें कितने पहले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन से लेकर कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो यहाँ पर 3 2 5, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने भैया 1, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 3। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, इससे लगे कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर 2 और यहाँ 1, तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 54। ये रिएक्शन दे रखा है 2AB + C, Kc का मान दे रखा है। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मोलर दे रखा है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं। देखिए आपको पढ़ाया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम में एक मिनट, आपको पढ़ाया गया Q को क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट, आपको याद होगा Q इज इक्वल टू KUQ या KC, अब पढ़ाया गया ना KC। अगर ये बराबर, दोनों चीज़ें बराबर हैं तो रिएक्शन कहाँ पर भाई रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, आपको पता है पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, अगर Q इज़ लेस देन KC तो फिर रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और अगर तीसरा कंडीशन था, अगर Q इज़ ग्रेटर देन KC तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो अब यहाँ चेक करते हैं। देखिए KC का मान दिया है, इधर देख रहे हैं ना, KC का मान दिया है, तो निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल, सेम तरीके से लिखा जाता है। रिएक्शन क्या है, 2AB + C। तो देखिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, B × C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसका कंसंट्रेशन दिया है, सबका बराबर है, और 2 × 10⁻³ × 3 × 2 × 10⁻³ अपॉन यहाँ पर 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब Q का मान 1 आया है, KC का मान 4 × 10⁻³ देखिए -3 लगा ना, मतलब कम है। इसका मतलब क्या है, Q इज़ ग्रेटर देन KC, तो मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होता, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर शिफ्ट हो भैया, बैकवर्ड। देखिए इसमें दिया क्या, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन। मेरे हिसाब से ये सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको हटाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि इसमें किसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, आपको पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, √n × n+2 BM बोले तो बोहर मैग्नेटॉन।
अब देखिए n जहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो फार्मूला हो गया आपका। अब चेकते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया 22, तो इसका एटॉमिक नंबर आर्गन 4s2 3d2 होता है। कितना प्लस चार्ज है इसके ऊपर, 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के 2 यहाँ से निकल जाएगा, ये ख़त्म 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d1 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्रोमियम देखते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, केवल लास्ट वाला लिख रहा हूँ, तो इसका होता 4s1 3d5 होता है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है भैया 2 प्लस चार्ज है। तो 2 प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 0 और बचेगा यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो क्या बनेगा 3d4 बन जाएगा। तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्या दिया है, Mn दिया है, Mn के ऊपर +2 चार्ज है भैया, +2 चार्ज फटाक से बनाओ इसका। 4s2 25 होता है, 4s2 3d5 देखिए, तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 0 हो गया ये। इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। नेक्स्ट देखिए Fe के ऊपर 2 प्लस है, Fe का होता है 26, तो 4s2 होता है 3d6 होता है। तो ये इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो यहाँ से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3। अगर मैं इसका बना के दिखा दूँ आपको 1 2 3 4 5, देखिए आपको पता है कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द अदर आयंस। तो देखिए 4 क्रोमियम के पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आया था, और इसके पास भी क्या आ रहा है, Fe के पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखिए ध्यान से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब आगे नहीं सॉल्व करते हैं, हमको जल्दी से करना है। तो अगर किसी ऑप्शन में देख दिया रहेगा बोले तो कौन कौन सा था, क्रोमियम बी और Fe बोले तो बी डी कहीं ऑप्शन में है, बी एंड डी ओनली, ठीक है बी एंड डी ओनली, यही है इसका 4th आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और क्वेश्चन अभी सॉल्व करके भेज रहा हूँ, पहले इतना मैं अपलोड कर रहा हूँ।